सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस उत्तरकांड और दोहा संख्या 26-27 के मध्य हम लोग चल रहे हैं। एक बहुत सुंदर चौपाई आई पिछले, जो हम लोगों ने 26 से पहले पढ़ी थी कि बूझहि बैठि राम गुण गाहा, कहे हनुमान सुमति अवगाहा, सुनत विमल गुण अति सुख पावहि, बहुरी बहुरी कर विनय कहावहि। यहाँ पर देखिए तो कितनी सुंदर बात हम लोगों को जानने को मिलती है कि भगवान राम की जो लीला है, जो नरचरित उन्होंने किए, उसे अगर कोई नहीं देख पाया तो वो भरत और शत्रुघ्न है और अयोध्यावासी। ना उन्होंने धनुष भंजन देखा जब वो विश्वामित्र के साथ गए, और ना उन्होंने भगवान का लंका में रावण का वध करना, रावण के साथ साथ अनेक राक्षसों का वध करना देखा। तो भगवान के लीला को अगर कोई नहीं देखा है तो भरत और शत्रुघ्न, अयोध्या वासियों को जोड़ लीजिए, पर मुख्य रूप से अगर हम कहें तो भरत और शत्रुघ्न। भरत और शत्रुघ्न ने भी भगवान की लीला को सुन के जाना। सुन के जानने का कितना बड़ा महत्व है, ये यहां पर समझ में आता है कि देखना महत्वपूर्ण नहीं है, सुनना महत्वपूर्ण है। और अयोध्यावासी, राम अयोध्या में नहीं है, दुखी हैं, पर तब भी वो लंका जैसी स्थिति में निवास नहीं करते हैं। इसलिए जब भगवान रावण का वध करके आते हैं तो राम राज्य का सुख कौन भोगता है? जिन्होंने भगवान की लीला को आंखों से नहीं देखा, केवल सुना। और सुनाने वाले हनुमान जी, और बार बार उनसे सुनते हैं, बार बार सुनते हैं। उसके पश्चात ही गोस्वामी जी बाकी की कथा आगे लिखते हैं। तो ये भी बहुत ही सुंदर चौपाई है अपने आप में, और बहुत समझने वाली है कि भगवान के सानिध्य का, रामराज का सुख अगर चाहिए तो भगवान के चरित्र को सुनना चाहिए, भगवान की लीला को सुनकर जानना चाहिए, सुनकर पढ़कर, जैसे भी। तो जानना महत्वपूर्ण है, देखना महत्वपूर्ण नहीं। देखने वाले अगर कोई रहे हैं तो केवल लक्ष्मण जी रहे। बहुत सारी लीला को सीता ने भी नहीं देखा। लक्ष्मण ने कैसे देखा वो तो हम लोग बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। जब भगवान जब शयन कर रहे होते हैं तो भी वो जग रहे होते हैं। तो भगवान को सोते हुए की लीला, भगवान मनुष्य की भांति सो भी तो रहे हैं। तो भगवान मनुष्य की भांति सो रहे हैं तो उसको भी कौन देख पा रहा है? केवल लक्ष्मण देख पा रहे हैं, क्योंकि सीता और राम तो सो रहे हैं, कुश बिछा के या साथरी बिछा के या घास फूस बिछा के। तो कितना सुंदर है कि लक्ष्मण, और जो देख रहा है वो भगवान के साथ साथ उन्हीं कष्टों को भोग भी रहा है। तो भगवान नहीं चाहते हैं कि उसके जो भक्त हैं वो उन कष्टों को भोगे जिनको राम स्वयं भोग रहे हैं मनुष्य बन के। इसलिए भरत और शत्रुघ्न भगवान की उस लीला को सुनते हैं, सुन करके सुख पाते। बहुत सुंदर प्रसंग है, इस पर आप जितना भी विचार करेंगे उतनी ही इसकी गहराई को समझ पाएंगे। आगे हम लोग पढ़ते हुए चलते हैं दोहा संख्या 26 के बाद से कि नारदादि सनकादि मुनीसा, दर्शन लागी कोसलाधीसा, दिन प्रति सकल अयोध्या आवहि, देखि नगर विराग बिसरावहि। यहाँ तक कि जब भगवान कोई महत्वपूर्ण लीला करते थे तो ऋषि मुनि देवता सब आकाश से देखते थे, सब देखते थे, सब आ जाते थे। अब ये हुआ तो आ गए अपने अपने विमान पर, पुष्प बरसाने लगे, स्तुति गाने लगे और चले गए। लेकिन भरत शत्रुघ्न का कहीं नाम नहीं है। तो भगवान की लीला चरित को सुनना कितना महत्वपूर्ण है। दिन प्रति सकल अयोध्या आवहि, देखि नगर विराग बिसरावहि, जात रूप मनि रचित अटारी, नाना रंग रुचिर गच ढारी, पुर चहुपास कोट अति सुंदर, रचे कंगूरा रंग रंग बर, नव ग्रह निकर अनीक बनाई, जनु घेरी अमरावती आई। अब हम लोग का जो जन्म कुंडली या जन्म लग्न चक्र बनता है
उसमें विभिन्न विभिन्न खानों में ग्रह बैठते हैं, और विभिन्न विभिन्न खानों में जो ग्रह बैठते हैं, तो जो अशुभ या अमंगलकारी खाने ग्रह बैठ जाते हैं किसी ऐसे, वही ग्रह कहीं बैठ गया, किसके साथ बैठ गया, इसी से तो सब तय होता जाता है। तो उसके लिए जो विद्वान लोग हैं, ज्योतिषी हैं, वो अलग अलग रंग के रत्न पहनाते हैं कि ये पहन लीजिए, ये रत्न पहन लीजिए तो दोष कम हो जाएगा, इससे थोड़ा आपका संभल जाएगी स्थिति, ऐसे करते हैं ना। और ये सब का जो संचालन है ये देवताओं के हाथ में। ये यहाँ तक की जो व्यवस्था है, जो कर्म बंधन से पड़ी हुई व्यवस्थाएं हैं, जिस कर्म बंधन के कारण हम सुख और दुख, पाप और पुण्य के कारण स्वर्ग और नरक का भोग करते हैं, वो सब देवताओं का क्षेत्र है, अलग अलग अधिष्ठाता है उसके। म्यूट रखिए प्लीज। तो गोस्वामी जी बहुत बढ़िया से लिख देते हैं कि नवग्रह निकर अनेक बनाई, जनु घेरी अमरावती आई। अमरावती जहां देवता लोग रहते हैं, इंद्र के स्वर्ग की राजधानी, उसको नवग्रहों ने खुद ही घेर लिया है, रक्षा सेना बना के, कि अब ना तो नवग्रह, ना कर्मों के बंधन के सुख और दुख देने वाले देवता, अब आपके ऊपर कोई भी उनका प्रभाव चलेगा नहीं। मनि बहुरंग रचित गच कांचा, जो बिलो की मुनिबर मन नाचा। धरती पे जो फर्श ढली हुई है अयोध्या में, वहां पे रंग बिरंगे रत्नों की, मणियों की फर्शें बनाई गई हैं, जिसको देख करके मुनियों का मन भी नाचने लगता है। नाचने का मतलब क्या, तरंग में हो जाते हैं, ट्रांस में चले जाते हैं, नाचने लगते हैं, भूल जाते हैं सब कुछ। धवल धाम ऊपर नभ चुंबत, मतलब सभी रंग शुभ फलदायी हैं। कोई नहीं कि तुम नीलम पहन लोगे तो दोष हो जाएगा, तुम पन्ना पहन लो तो शुभ हो जाएगा, तुम मूंगा पहन लो तो शुभ हो जाएगा, तुम्हारे लिए हीरा अशुभ हो जाएगा, नहीं। सब रंग, और रंग कहाँ से, सबसे पहले रंग जो है पृथ्वी पर मनुष्य ने रत्नों से ही देखा। रत्नों से देख के फिर उसने आगे आगे अपने रंगों का निर्माण किया, प्राकृतिक वस्तुओं से, फिर उसके बाद रासायनिक वस्तुओं से रंगों के निर्माण किए। जो बिलो की मुनि बर मुनि नाचा, धवल धाम ऊपर नभ चुंबत। तो रंग बिरंगी दुनिया कहाँ है, नीचे ही है। रंगों का, ग्रहों का, रत्नों का, इनका जिनका जो प्रभाव है आपके जीवन में, ये नीचे की दुनिया तो संभालते हैं, लेकिन जैसे ही आप ऊपर उठते हैं इन सबसे, इनके बंधन को छोड़ के ऊपर की ओर देखते हैं, तो धवल धाम ऊपर नभ चुंबत। तो धवल श्वेत उज्जवल धाम, भवनों के जो ऊपर नभ को चुमती हुई उसके जो ऊपरी सिरे हैं वो बने हुए हैं भवनों के। कलश मनहु रवि शशि दुति निंदत, और उनके ऊपर जो कलश रखे हुए हैं वो ऐसे चमक रहे हैं कि रवि और शशि की भी चमक को धुंधला देते हैं, उनके आगे फीकी पड़ जाती हैं। ये जो भगवान का जो सानिध्य मिल गया, जो आपने अपने, हम लोगों ने लंका के समय पढ़ा ना कि वहां पर तो बड़े मंदिर हैं, वो देह के मंदिर हैं, देह सुख के मंदिर हैं, लेकिन अयोध्या के जो भवन हैं वो कैसे हैं, भवन में ही क्या अवस्था है देखिए, बड़ी सुंदर बता रहे हैं कि धवल धाम ऊपर नभ चुंबन। और जो जिस ज्ञान के प्रकाश का आपके भीतर जागरण जागरण हो गया है, जिस प्रकाश के दर्शन हो गए हैं, वो उसके आगे सूरज और चंद्रमा के प्रकाश भी कोई मायने नहीं रखते, क्योंकि सूर्य भी अस्त हो जाता है, चंद्रमा भी चला जाता है। चंद्रमा तो बहुत बार आता जाता है, पूरा भी नहीं रहता, और सूरज भी रोज प्रकाश लेकर आता है तो शाम तक अस्त हो जाता है। लेकिन अयोध्या के जो नगरवासी हैं, कलश मनहु रवि शशि दुति, और कलश कहाँ रखा जाता है, शीर्ष अवस्था होती है। अपने शरीर में इसकी कल्पना करिए तो बहुत सुंदर समझ में आएगा। बहुमनि रचित झरोखा भ्राजहि, ग्रह ग्रह प्रतिमन दीप बिराजे, रंग महल के 10 दरवाजे। तो ये जो 10 दरवाजे हैं, ये वो झरोखे हैं जो बने हुए हैं इन भवनों पे, तरह तरह के सुंदर सुंदर झरोखे। अयोध्या के धाम में, अयोध्या धाम में जो भवन है उनमें सुंदर सुंदर झरोखे बने हुए हैं। उन झरोखों में भी बहुत प्रकार की मणियां जड़ी हुई हैं, और उन झरोखों से भीतर का जो दृश्य दिखता है, ग्रह ग्रह प्रतिमन दीप विराजे।
तो भीतर मणि के दीपक जलते हुए नजर आते हैं। अब मणि के दीपक जलते हुए नजर आते हैं। अब इसका अगर आप सूत्र पकड़िए तो बाल कांड में जो गोस्वामी जी ये कह करके आपके आगे बढ़ाते हैं राम कथा रामचरितमानस को, कि राम नाम मणि दीप धरु जी हते हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चाहे से उजियार। तो जो राम नाम का नाम आप इस मुंह पे जिह्वा रूपी देहरी पे रख के इस कथा में घुसे थे, वो उत्तर कांड तक आते आते आपके भीतर बस गया है और भीतर उजाला कर रहा है। जिधर देखिए उधर ही वो दीपक प्रज्वलित हो रहा है, जिसको आपने केवल नाम के द्वारा मुख पे जिसको रखा था। ग्रह ग्रह प्रति मन दीप विराजे, हर ग्रह में प्रत्येक ग्रह में दीप विराजमान है। मन दीप राजहि भवन भ्राजहि देहरी विद्रुम रची। अब देहरी का भी उन्होंने देखिए जो उन्होंने कहा उसका विस्तार यहाँ पर कर दिया। मन दीप राजहि भवन भ्राजहि देहरी विद्रुम रची, मन खम्ब भीत बिरंच बिरची कनक मणि मरकत खची, सुंदर मनोहर मंदिरायत अजिर रुचिर फटिक रचे, प्रति द्वार द्वार कपाट पुरट बनाई बहु वज्रहि खटे। मन दीप राजहि भवन भ्राजहि, मणियों के दीपक घरों के भीतर शोभा पा रहे हैं, प्रज्वलित हैं, उनका प्रकाश दिखाई दे रहा है, चमक रहा है। और भवनों की जो देहरियां हैं वो विभिन्न प्रकार की रंग बिरंगी मणियों से सजी हुई हैं, और जब उनमें प्रकाश पड़ता है ना तो वो फिर चमक उठती हैं विभिन्न विभिन्न रंगों से। 7 रंग हैं, 7 चक्र हैं, 7 आवरण हैं, 7 बहुत सारे 7 हैं। तो सब चीज प्रकाशमान हो जाती है, सब कुछ है यहाँ पर, लेकिन अगर प्रकाश नहीं है तो आपके लिए कुछ नहीं है। घटाटोप अंधेरा कर लीजिए अपने कमरे में, सब कुछ है पर कुछ दिखता है। लेकिन जब ये राम नाम का दीपक आपने अपनी जिह्वा से खाली कहना शुरू किया तो ऐसा प्रकाश फैल गया कि सब कुछ जो सब कुछ आप ही के भीतर वो सब कुछ दिखने लगा और रंग बिरंगा दिखने लगा। उसके बाद भी जो धवल धाम है यानी शांति की अवस्था तब भी बनी हुई है। श्वेत रंग सभी रंगों का मिश्रण करके श्वेत बनता है और श्वेत शांति का द्योतक है। मणिखंभ भीत बिरंच बिरची, मणि खंभों पे मणियां जड़ी हुई हैं और भीत बिरंच बिरची कनक मणि मरकत खची, सोने की भित्तियां हैं, दीवारें, सोने की दीवारें हैं जिस पर मरकत जड़े हुए हैं, पन्ने जड़े हुए हैं। और ऐसा लगता है कि बिरंच बिरची विधाता ने अपने हाथों से बनाई है, रुचि रुचि के बनाई है। बिरंच बिरची विधाता ने विशेष रूप से रची है। सुंदर मनोहर मंदिरात, अभी तक जो भवन थे, धाम थे, गृह थे, वो सुंदर मनोहर मंदिरात अजिर रुचिर फटिक रचे। जब राम नाम का दीपक मुख में, जिह्वा में, और राम नाम का दीपक भीतर जल उठा, तब वही आपका जो ये देह थी वो मंदिर बन गई, वही आपका जो घर था वो मंदिर हो उठा। हम लोग कहते हैं ना मन मंदिर। सुंदर मनोहर मंदिर, आज सुंदर और मन को हरने वाले विशाल मंदिर हैं, अजिर रुचिर फटिक रचे। और उनके भीतर जो आंगन है, खुला स्थान होता है। मकान कैसा होना चाहिए? भीतर घुसिए तो खुला, खुलापन हो, दम न घुटे। तो आंगन है, भीतर घुसते ही क्या पाया आपने? हवा भी ताजी है, प्रकाश भी है, आकाश भी है, सब कुछ है। आजकल फ्लैट में नहीं होता। तो जैसा वास्तु हम लोग कर रहे हैं वैसा ही जीवन पा रहे हैं, ये हमारी व्यवस्था है। पर अगर ये मन के मंदिर का आंगन खुल जाए तो फिर फ्लैट में आंगन है कि नहीं फर्क नहीं पड़ेगा। इससे अपने आप को वो ना कर लीजिए कि अरे भाई हमारा तो निवासी ऐसा हो गया, हम कहाँ से पहुंचेंगे वहां तक। अजिर रुचिर फटिक रचे, बड़े सुंदर आंगन बने हुए हैं जो इस फटिक के पत्थरों से ढले हुए हैं। प्रति द्वार द्वार कपाट पुरट बनाई बहु वज्रन खचे, और हर एक द्वार पर सोने के कपाट लगे हुए हैं जो बहुत प्रकार के वज्र ही, हीरे को सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है, तो हीरे से जड़े हुए सोने के कपाट और हीरे से जड़े हुए, यानी कोई चाहे भी तो तोड़ के अंदर घुस ही नहीं सकता। तोड़ के या कैसे भी हो, तो खुले राम राज्य में तो ताला चाबी लगती नहीं थी। लेकिन जो हमारे शरीर के, इस जो द्वार है वो भी इतने इतने कठोर हैं, इतने दृढ़ हैं, कि जो हमारे शरीर के इस जो द्वार है वो भी इतने इतने कठोर हैं, इतने दृढ़ हैं
इतने चमकीले हैं, और चुराने कौन आएगा? सभी के घर में यही कुछ है, तो चोरी करने आए कौन? सभी आनंद में है, सभी संतुष्ट हैं, सभी सब चीज से भरे पूरे हैं। चारु चित्रशाला गृह गृह प्रति लिखे बनाई, रामचरित जे निरख मुनि ते मन ले ही चुराई। अब लंका में केवल एक विभीषण के घर में भगवान हनुमान जी ने रामायुध अंकित ग्रह, केवल एक घर में, और वो भी रामायुध। और यहाँ पर चारु चित्रशाला गृह गृह प्रति लिखे बनाई, रामचरित जे निरख मुनि ते मन ले ही चुराई। हर घर के बाहर सुंदर सुंदर चित्रशालाएं दीवारों पर बनी हुई हैं, जिसमें राम के चरित्रों को बड़े ही सुंदर ढंग से, कलात्मक ढंग से उकेरा गया है। रामचरित जे निरख मुनि, और उन चित्रों में राम के चरित्र को देखते हुए मुनियों के मन भी चोरी हो जाते हैं। सुमन बाटिका सब ही लगाई, विविध भांति कर जतन बनाई। और सभी घरों में पुष्प वाटिका लगी हुई है, जिसको बड़े यत्न से वो सब लोग सजाते संवारते हैं। लता ललित बहु जाति सुहाई, फूल ही सदा बसंत की नाई। और उनकी वाटिकाओं में अनेक प्रकार की, अनेक जातियों की लताएं लगी हुई हैं, जो बसंत की तरह सदा पुष्पों से भरी रहती। अब याद करिए, जो अभी वृक्ष का वर्णन पढ़ा था हम लोगों ने उत्तर कांड में, वहां पर तुलसीदास जी ने कहा था, एक ही बेल है भक्ति रूपी, जो इस वृक्ष पर आश्रित होकर इसका सहारा पा करके चढ़ जाती है। अयोध्या में बहुत सारी लताएं, यानी सभी वो भक्ति रूपी बेल बन के राम के ऊपर आश्रित होकर के अपने अपने भवन में, उनको कोई मतलब नहीं है संसार से, माया के वृक्ष से, जिस तरह माया के जगत से, माया के संसार से, क्योंकि वो राम के ऊपर पूरी तरह से आश्रित है, तो सदा पुष्पित होते रहते हैं। जैसे वसंत में उनके, वसंत ऋतु के समान उनके घरों की बेलें सदा पुष्पित होती रहती हैं। ये राम के ऊपर पराश्रित होने का बहुत सुंदर संदर्भ है। गुंजत मधुकर मुखर मनोहर, मारुत त्रिविध सदा बह सुंदर। नाना खग बालकन ही जियाए, बोलत मधुर उड़ात सुहाए। अब लंका में चले मरुत 49, लंका में कैसी हवा चलती है? 49 प्रकार की, जो तहस नहस कर देती है लंका को। लेकिन अयोध्या में त्रिविध मारुत, त्रिविध सदा बह सुंदर, त्रिविध मारुत पवन समीर सदा बहती रहती, मंद सुगंधित और शीतल सदा बहती रहती है। और जो वाटिकाएं हैं उनमें भौरे गुंजार करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, मन को हरते रहते हैं। और नाना प्रकार के पक्षियों को बच्चों ने पाल रखा है। बालकन ही जियाए, मतलब किसी को मरने नहीं देते हैं, जाके बचा ले आते हैं, पाल लेते हैं अपने पास, पिंजरे में नहीं रखते हैं। बोलत मधुर उड़ात सुहाए, जो मधुर मधुर बोलते हैं और उड़ने में बड़े सुहावने लगते हैं। एक एक चीज देखिएगा, तो सीता जी जब विदा हुई थी तो उन्होंने पिंजरे में अपनी पाली हुई चिड़िया उड़ा दी थी। उसका उन्होंने सोने का पिंजरा था, वो चिड़िया को सोने के पिंजरे में रखने का फल उनको यूं भुगतना पड़ा कि सोने की लंका में उनको भी कुछ दिन कैद होके रहना पड़ा। यहाँ अयोध्या में बालक पिंजरे में नहीं रखते, पक्षी को पालते हैं, जिलाते हैं, बोली सुनते हैं और उनको उड़ने देते हैं। मोर हंस सारस पारावत, भवन पर शोभा अति पावत। मोर हंस सारस और कबूतर भवनों के ऊपर बैठा करते हैं और शोभा को प्राप्त होते हैं। जहां तह देखें निज परछाई, बहुविध कूजहि नृत्य कराही। और जहां भी अपनी परछाई देखते हैं, परछाई देख करके खुश होते हैं, नृत्य करने लगते। बड़ा सुंदर इसका भी आध्यात्मिक पक्ष है, आप लोग सब समझते हैं। अब सुख सारिका पढ़ा वही बालक, कहु राम रघुपति जन पालक। तोता और मैना को और बच्चे जब पढ़ना सिखाते हैं, रटना, पढ़ना तो नहीं, वो रटना होता है। तो जब पढ़ना सिखाते हैं तो क्या सिखाते हैं? कहु राम रघुपति जन पालक, राम कहो, रघुपति कहो, जन पालक कहो, ऐसा उनको सिखाते हैं। राजद्वार सकल विधि चारु, बीथी चौहट रुचिर बजारू। राजद्वार, सभी जितने भी उस राज्य के द्वार हैं बहुत सुंदर हैं, और बीथी गलियां, चौहट चौक बाजार सब बड़े सुंदर। चौहट चौरास्ता भी है, और चौहट चारों ओर से जो घिर के हाट लगती है उसको भी चौहट कहते हैं। हट, हाट शब्द से भी बनता है, हाट बाट ये दो शब्द हैं, मार्ग और बाजार। बाजार फारसी शब्द है,
हाट, और संस्कृत में तो हमें लगता है शायद आपणम कहते थे, जो बचपन की पढ़ी हुई याद है। तो हाट यानी बाजार, और बाजार रुचिर न बनई बरनत वस्तु बिनु गथ पाइये, जहाँ भूप रमा निवास तह की संपदा की मिगाइये, बैठे बजाज सराफ बनिक अनेक मनहु कुबेर थे, सब सुखी सब सच्चरित सुंदर नारी नर शिशु जरत थे। बड़े ही सुंदर बाजार है, और उन बाजारों में जो वस्तुएं बिकती हैं उनका वर्णन नहीं करते बनता है, और बिना मूल्य के पास जाइए। अब बिना मूल्य के क्या, बार्टर सिस्टम है, तो आपको बदले में नहीं देना है, क्योंकि जितनी आवश्यकता है व्यक्ति जानता है उतना ही लेके जाएगा। तो जब वो उतना लेके जाएगा तो अब इसको जितनी वस्तु की आवश्यकता होगी वो अगले से लेके उतना ही आएगा। संचय की प्रवृत्ति किसी की नहीं है, लालच की प्रवृत्ति किसी की नहीं है। जहां भूप रमा निवास, जहां पे राजा होकर के रमा निवास भगवान श्री राम बैठे हो राजा होकर के, वहां की संपदा को भला किस प्रकार गाया जा सकता है। बैठे बजाज सराफ बनिक, अनेक प्रकार के वणिक बनिए। बजाज और सराफ, बजाज यानी कपड़े के व्यापारी, सराफ यानी आभूषण के व्यापारी। ऐसे लगता है उनको बैठ के मानो कुबेर स्वयं धन संपदा लेकर के बैठे हुए हैं। सब सुखी सब सच्चरित सुंदर, सभी सुखी हैं, सभी चरित्रवान हैं, और सभी सुंदर हैं, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो या बूढ़े। उत्तर दिश सरजू बह निर्मल जल गंभीर, बांधे घाट मनोहर स्वल्प पंक नहीं तीर। अयोध्या की उत्तर दिशा में सरजू का निर्मल जल बहता रहता है, जो गंभीर है यानी गहरा, राम की तरह गंभीर जल है। उत्तर दिशा, उत्तर दिशा उत्तरोत्तर वृद्धि की दिशा है। हमको उत्तरोत्तर वृद्धि करनी होती है इस ब्रह्मांड में। हम नॉर्थ पोल भी हमारा ऊपर की ओर है। हमारे शरीर में भी जो हमारा ऊपरी सिरा है उसको उत्तर ही मानते हैं अपने शरीर का। हमारे भारत में देखें तो उत्तर की दिशा ऊपर की ओर है। तो उत्तर दिशा का मतलब है उत्तरोत्तर, जहां वृद्धि दिशा है, जो वृद्धि की, वृद्धि यानी गति की दिशा है, वहां पर सरजू का निर्मल गंभीर जल बहता रहता है। और सरयू क्या है, ये बालकांड में गोस्वामी जी खूब लिख चुके हैं। बांधे घाट मनोहर, और उस सरयू में बड़े सुंदर सुंदर घाट बनाए गए हैं, और उन घाटों पे तनिक सा भी कीचड़ नहीं, स्वल्प पंक नहीं तीर, उनके किनारे तनिक भी कीचड़ नहीं है। दूर फराक रुचिर सो घाटा, जहां जल पियहि बाज गज ठाठा। बहुत दूर, नगर से बहुत दूरी पर बड़ा ही सुंदर घाट बना हुआ है, जो पशुओं के जल पीने के लिए है, जहां पर घोड़े और हाथी समूह के समूह, झुंड के झुंड जहां पर पानी पीते, और तब भी कीचड़ नहीं है। तो सफाई व्यवस्था कैसी बढ़िया सुंदर होगी। पनिघट परम मनोहर नाना, तहा न पुरुष करहि स्नाना। उसके पश्चात स्त्रियों के लिए सुंदर पनघट बने हुए हैं, जहाँ स्त्रियां पानी भरने के लिए और स्नान करने के लिए जाती हैं, वहां पर पुरुष स्नान करने नहीं जाते हैं। राजघाट सब विधि सुंदर बर, मज्जहि तहाँ बरन चार्यो। अब जो लोग वर्ण व्यवस्था के ले करके और ठाकुर का कुआं और फलाना और क्या क्या कहानियां लिखी हुई हैं, उनको अपनी संस्कृति को जानना है तो पढ़िए, खूब पढ़िए लेखकों की रचनाएं, क्योंकि उसमें बड़ा प्रदूषण हुआ, बड़े दोष आए हमारे समाज और संस्कृति में, अहंकार और स्वार्थ को लेकर के। लेकिन वास्तविक संस्कृति हमारी जो क्या है, उस पर कोई लांछन न लगाए, क्योंकि मानस में गोस्वामी जी लिखते हैं, राजघाट सब विधि सुंदर बर। राज का घाट जो है, जो राज पुरुषों के लिए नहाने के लिए घाट बनाए गए हैं, वहां पर चारों वर्णों के पुरुष आकर के साथ साथ स्नान करते हैं। तो जब भी कोई रामायण या गोस्वामी जी के लिए कोई आक्षेप लगाता है, कोई आरोप लगाता है, तो उसको ये चौपाई सुना दीजिए कि भाई ये भी चौपाई पढ़ लो, बहुत पढ़ ली है मानस, तो एक चौपाई और है वो भी पढ़ लो। अब ये तो है कि तुम क्या पढ़ना चाह रहे हो, वही दिख रहा है तुम्हें। राजघाट सब विधि सुंदर बर, मज्जहि तहाँ बरन चार्यू नर, तीर तीर देवन के मंदिर, चहु दिस तिनके उपवन सुंदर। और सरयू नदी के किनारे 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 देवताओं के, विभिन्न देवताओं के मंदिर बने हुए हैं, चहुदिस तिनके, और उन मंदिर के चारों ओर सुंदर सुंदर बागीचे लगे हुए हैं। कहूँ कहूँ सरिता तीर उदासी, बसहि ज्ञान रत मुनि सन्यासी। और कहीं कहीं सरयू के किनारे
उदासी यानी उदासीन भाव वाले सन्यासी। उदासीन भाव जिसको हम लोग कहें फक्कड़, और फक्कड़ से बना फकीर। तो उदासी जो हम लोग फकीर शब्द सुनते हैं वो हिंदी में उदासी है, जिनको कोई मतलब नहीं। वहां पर नदी के किनारे बहुत जगह फकीर, मुनि, सन्यासी ज्ञान में रत होने के लिए बसते हैं, वहां निवास करते हैं। तीर तीर तुलसी का सुहाई, वृंद वृंद बहु मुनि लगाई। अब जो देवताओं के मंदिर हैं वहां बगीचे लगे हुए हैं, लेकिन जहां ऋषि मुनि तपस्वी फकीर ये लोग अपने ज्ञान के लिए बसते हैं, निवास करते हैं, वहां तुलसियों के झुंड के झुंड लगाए गए हैं जो ऋषि मुनियों ने स्वयं लगाए। पुर शोभा कछु बरनी न जाई, बाहिर नगर परम रुचिराई। नगर की शोभा तो वर्णन करते नहीं बनती है, नगर के बाहर की भी सुंदरता बहुत परम रुचिराई, परम सुंदर है। देखत पूरी अखिल अग भागा, बन उपवन बापिका तड़ाका। अयोध्यापुरी को देखते ही सारे अखिल सब तरह के पाप भाग जाते हैं, दूर हो जाते हैं। वहां पर इतने वन है, उपवन है और तड़ाग है, बापी है। अब हम लोग जो विकास कर रहे हैं, जिसको विकास के नाम पर वन काट रहे हैं, उपवन तो वो गमले में लगा लिया, मनी प्लांट कमरे के अंदर लगा लिया या बरामदे में लगा दिया, वही हमारे उपवन है, उतनी हरियाली है। और कुएं तालाब बावड़ी बाग ये तो छोड़ दीजिए, कोई नहीं बनवाता, जो है उनको भी पाटते। जब बरसात होती तो सारा शहर तालाब बन जाता है, क्योंकि जब शहर बसाए जाते थे तो ऐसी व्यवस्था उनमें, उनका आर्किटेक्चर ऐसा बनाया जाता था कि इधर भवन होंगे तो इधर तालाब होगा, वर्षा होगी तो वो जल जो है इस प्रकार वहां बह के उन तालाबों में जाएगा, तो कहीं कीचड़ नहीं होगा, कहीं जल भराव नहीं होगा। अब हम केवल केवल भूमि पाट रहे हैं और भवन बना रहे हैं। बापी तड़ाग अनूप कूप, मनोहरायत सोहही, सोपान सुंदर नीर निर्मल, देख सुर मुनि मोहही, बहुरंग कंज अनेक खग कूजही, मधुप गुंजारही, आराम रम्य पिकादि खग रव जनु पथिकांगा। आज भी अगर शहर बसाना और इसमें पढ़ ले आदमी और इसके अनुसार काम करे तो आज भी अच्छा शहर बस जाएगा। कहते हैं कि बापी तालाब और अनुपम कुएं, इतने बड़े सुंदर जिसकी उपमा नहीं दी जा सकती, ऐसे कुएं तालाब और बापी, बापी जिसमें सीढ़ियां बनी होती हैं, ऐसे कुएं होते हैं, राजस्थान में बहुत हैं, बहुत ही सुंदर और बड़े बड़े बने हुए हैं। सोपान सुंदर नीर निर्मल, और उनमें उतरने के लिए बड़ी सुंदर सीढ़ियां बनी हैं, और सीढ़ियों से उतर के जाइए तो निर्मल नीर है, जिसको देख करके देवताओं और मुनियों का मन भी मोहित हो जाता है। बालकांड में हम सिर्फ केवल एक सरोवर की बात करते हैं, जो मानसरोवर रूपी रामचरितमानस की कथा है, उसमें 4 घाट हैं, उसमें 7 सीढ़ियां हैं, खूब वर्णन है, खूब वर्णन गोस्वामी जी ने किया है। लेकिन उत्तर कांड तक आते आते अयोध्या में अनेक अनुपम बाग, बापी, कूप, तालाब बन जाते हैं, और उनमें सीढ़ियां बन जाती हैं, और उनमें निर्मल जल भी जाता है। तो किस प्रकार राम कथा में प्रवेश करने से आप किस स्थिति तक पहुंच सकते हैं कि न स्वयं आप आनंदित प्रसन्न चित्त और सुखी रहते हैं, आपके समीप उस अवस्था को देख के सूर्य मुनि भी मोहित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। बहुरंग कंज अनेक खग, इसकी तुलना बालकांड में जरूर करिएगा जाके, जहां पर गोस्वामी जी ने सरोवर का वर्णन किया है, मानस को सरोवर बताया है ना, कि ये एक सरोवर है और जहाँ पे 4 घाट हैं और 7 सीढ़ियां हैं, यही 7 जो सोपान है जिनको हम लोग कांड कहते हैं। बहुरंग कंज अनेक खग कूजहि, मधुप गुंजारहि, और वहां पर अनेक प्रकार के रंग बिरंगे पक्षी रहते हैं, कूजते हैं और भौरे गुंजार करते हैं। आराम रम्य पिकादि खग रव जनु पथिक हंकार, इस बागीचे में जो जगह जगह बागीचे बने हुए हैं बड़े ही रमणीय हैं, उनमें तोते, पक्षी, भौरे जब कूक करते हैं, गुंजार करते हैं, कूजते हैं, तो ऐसा लगता है आसपास से गुजरने वाले राहगीरों को बुलाते हैं कि आओ तुम भी थोड़ी देर के लिए यहाँ इस आराम में आके आराम पालो, इस रमणीय आराम में आराम पालो। आराम का अर्थ होता है बागीचा, ने पहले भी बहुत बार बताया है। रमानाथ जह राजा, सोपुर बरन की जाई, अनिमादिक सुख संपता,
रही अवध सब छाई। जहाँ पे रमा के स्वामी, रमा जो संसार को सब कुछ प्रदान करती हैं, उनके स्वामी जहाँ राजा बन करके विराजमान है, उस नगर की शोभा, उसका वर्णन कोई कर सकता है क्या? अणिमादिक सुख संपदा, अणिमा आदि जितनी भी 8 सिद्धियां जो सीता माता ने हनुमान जी को दे दी, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, तो जानकी माता खुद ही महारानी है और महाराजा उनके स्वामी है। तो वहां पे जितनी भी सिद्धियां हैं वो सब सहज ही उपलब्ध हैं सबको। सुख संपदा रही अवध सब छाई। अवध में हर प्रकार की सुख, संपत्ति, संपदा, शांति, आनंद सब छाया हुआ है। हम लोग यहीं पर विराम लेते हैं। जय सिया राम।